हेलो स्टूडेंट, एसएन प्रोफेशनल क्लासेस से मैं अहमद गुप्ता आज आपके लिए लेके आऊँ बेटा बीकॉम 6 सेमेस्टर का फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड मार्केट्स के पेपर का ऑफिशियल आंसर की विद एक्स्ट्रा बाइट, जैसे कि हम हर बार एज यूजुअल लेकर आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 15 क्वेश्चन तक हमने सॉल्यूशन ऑलरेडी डाल दिया है, अब आगे के जानते हैं। तो बेटा 16वां क्वेश्चन है, डूइंग बिजनेस रिपोर्ट पब्लिश्ड बाय। व्यापार करना यानी कि डूइंग बिजनेस रिपोर्ट को प्रकाशित किया जाता है किसके द्वारा? जो ऑर्गेनाइजेशन दी गई हैं इनमें से किसके द्वारा किया जाता है? तो यह विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। अब अन्य इंस्टीट्यूशन के बारे में जान लेते हैं। WTO की स्थापना कब हुई थी? तो WTO की जो स्थापना हुई थी वो 1 जनवरी 1995 को हुई थी। ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसकी स्थापना हुई थी 19 दिसंबर 1966 को। वर्ल्ड बैंक की स्थापना हुई थी जुलाई 1944 को, और IMF की जो स्थापना हुई थी ये भी जुलाई 1944 को हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एग्जामिनेशन में आया हुआ, एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड अपीलेट ट्रिब्यूनल वाज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर सेक्शन दिस ऑफ द एक्ट। क्या कह रहा है कि कर्मचारी भविष्य निधि अपीलीय न्यायाधिकरण का गठन इस अधिनियम की किस धारा के तहत किया गया था? तो यह थी 7D, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, व्हेन वाज द एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश्ड। भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम की स्थापना कब की गई थी? तो यह स्थापना की गई थी 30 जुलाई 1957 को। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। कब की गई थी? 30 जुलाई 1957 को। इसको शॉर्ट में हम बेटा बोल सकते हैं ECGC। इसकी आपसे फुल फॉर्म भी पूछ सकता है। तो इसकी क्या है? एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। इसकी स्थापना हुई थी 30 जुलाई 1957 को। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिटीज इज द हेडक्वार्टर ऑफ UTI एसेट मैनेजमेंट कंपनी। निम्नलिखित में से किस शहर में UTI एसेट मैनेजमेंट कंपनी का मुख्यालय स्थित है? तो बेटा इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है मुंबई। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। जो सेबी का है, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के उद्देश्य क्या हैं? ऑप्शन दिया गया है, प्रतिभूति बाजार को विनियमित करना, ऑप्शन 2 निवेशकों के हितों की रक्षा करना, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखेंगे सेबी की जो स्थापना की गई थी वो निवेशकों के हितों की रक्षा करने के लिए की गई थी। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, मुद्रा योजना के अंतर्गत कितनी योजनाएं या उत्पाद उपलब्ध है? हाउ मैनी स्कीम्स और प्रोडक्ट्स आर अवेलेबल अंडर मुद्रा योजना। तो बेटा ध्यान रखेंगे मुद्रा योजना के अंतर्गत कुल 3 कैटेगरी बनाई गई हैं। नंबर 1 शिशु, नंबर 2 किशोर, नंबर 3 तरुण। शिशु कैटेगरी के अंतर्गत आपको 50,000 रुपये तक का लोन प्रोवाइड किया जाता है। 50,000 से अधिक और 5 लाख रुपये तक का जो लोन है वो आपको किशोर कैटेगरी में दिया जाता है, और 5 लाख से ऊपर और 10 लाख रुपये तक जो ऋण दिया जाता है वो तरुण योजना के अंतर्गत दिया जाता है या तरुण प्रोडक्ट के अंतर्गत दिया जाता है। या ये कहें कि बेटा ये ध्यान रखेंगे मुद्रा योजना के अंतर्गत अधिकतम आपको 10 लाख रुपए का लोन दिया जाता है, और ये कुल मिला के 3 कैटेगरी में प्रोवाइड किया जाता है। इनके नाम है शिशु, किशोर और तरुण। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर्मल मर्चेंट बैंकिंग एक्टिविटी इन इंडिया वाज ओरिजिनेटेड इन द ईयर। भारत में औपचारिक मर्चेंट बैंकिंग गतिविधि का आरंभ हुआ था। तो यह 1969 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए मर्चेंट बैंक इज ए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कंडक्टेड मनी मार्केट एक्टिविटी एंड डैश। मर्चेंट बैंक एक वित्तीय संस्थान है जो मुद्रा बाजार की गतिविधियों का तथा डैश का संचालन करता है।
तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा उधार, निवेश सेवा, हामीदारी या उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर आ जाएगा उपरोक्त सभी का। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेबी अधिनियम 1992 का मुख्य उद्देश्य निम्न के हितों की रक्षा करना है। तो मुख्य उद्देश्य किसका? इन्वेस्टर्स प्रोटेक्शन, निवेशकों के हितों की रक्षा करना है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है? वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पर है? तो बेटा यह जो है मुंबई में है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जो इसकी स्थापना की गई थी वो कब की गई थी? वो 1992 में की गई थी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वेंचर कैपिटल फर्म्स आर यूजुअली ऑर्गेनाइज्ड एज। क्या कह रहा है कि वेंचर कैपिटल फर्मों को प्राय किस रूप में व्यवस्थित किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है सीमित भागीदारी, लिमिटेड पार्टनरशिप के रूप में किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नाबार्ड वाज द सेटअप विद एन इनिशियल कैपिटल ऑफ। नाबार्ड की जो स्थापना की गई थी वो उस समय प्रारंभिक पूंजी क्या थी? ये कहें नाबार्ड की जो स्थापना थी वो कितने रुपए की प्रारंभिक पूंजी के साथ की गई थी? तो ये जो की गई थी वो 1000 करोड़ के साथ की गई थी। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। इसके अलावा नाबार्ड से संबंधित आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है बेटा, नाबार्ड की स्थापना कब की गई थी? इसने काम कब से करना प्रारंभ किया? 12 जुलाई 1982 को की गई थी। एक अन्य क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ध्यान रखेंगे बेटा, नाबार्ड का मुख्यालय मुंबई में है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में म्यूचुअल फंड को डैश में निवेश करने की अनुमति है। म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया आर परमिटेड टू इन्वेस्ट इन सिक्योरिटीज, गोल्ड, रियल एस्टेट, ऑल ऑफ द अबव। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑल ऑफ द अबव। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बेटा अब नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फॉर ए कंपनी टू रजिस्टर एज NBFC इट शुड हैव ए मिनिमम नेट ऑन फंड ऑफ। सबसे पहले हमारे को NBFC का मतलब पता होना चाहिए। तो NBFC की आपसे फुल फॉर्म भी एग्जामिनेशन में पूछ सकता है। तो ये क्या होती है? नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी या कॉरपोरेशन। अब क्या कह रहा है कि एक कंपनी के लिए NBFC के रूप में पंजीकरण करने के लिए उसके पास न्यूनतम निवल स्वामित्व वाली निधि होनी चाहिए। तो यह कितनी होनी चाहिए? यह 200 लाख इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द फर्स्ट डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन इंडिया? भारत का पहला विकास वित्तीय संस्थान कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है IFCI। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट इससे संबंधित आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है बेटा, IFCI की जो स्थापना की गई थी ये कब की गई थी? तो ये ध्यान रखेंगे, ये 1 जुलाई 1948 को की गई थी। और उस समय आपसे इससे संबंधित दूसरा क्वेश्चन पूछ सकता है कि जब IFCI की स्थापना की गई तो उस समय इसकी ऑथोराइज्ड कैपिटल कितनी थी? तो यह 200 करोड़ रुपए की थी। तो बेटा ये थे अब तक के 30 क्वेश्चन का सॉल्यूशन विद एक्स्ट्रा बाइट्स। आज के लिए आपके लिए होमवर्क है, देखते हैं इस क्वेश्चन को कितने बच्चे बना पाते हैं। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन अपने नेक्स्ट सेशन में आपसे डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन है, व्हाट इज द बेस ईयर ऑफ सेंसेक्स इंडेक्स? सेंसेक्स सूचकांक का आधार वर्ष कौन सा है? देखते हैं इस क्वेश्चन का सब आंसर जो है सबसे पहले कौन कौन स्टूडेंट देते हैं। कमेंट बॉक्स में आपने कमेंट करके ज़रूर बताना है। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय स्टूडेंट एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन।